गामा। आज हम गामा को समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आपने जैसे डेल्टा तो अपन ने समझा ही था कि डेल्टा की वैल्यू आप सबको पता है कि डेल्टा की कितनी वैल्यू है। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी की वैल्यू भी आपको पता है। तो हम गामा को समझते हैं कैसे। मान लीजिए निफ्टी हमारी चल रही है 20,000 पर। निफ्टी कितने पर चल रही है? 20,000 पर चल रही है। और निफ्टी जो 20,000 पर चल रही है, इसका कॉल ऑप्शन है 250 रुपए का। कितने का है? 250 रुपए का। अब आपने सोचा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं इसकी आउट ऑफ द मनी ले लेता हूं। कितनी? यानी जब मार्केट 20,500 पे, इसकी आउट ऑफ द मनी 50 रुपए मान लीजिए, 50 रुपए चल रही। आपके पास 250 रुपए नहीं है, आपके पास 50 रुपए है। तो आपने सोचा कि मैं इसकी 50 रुपए वाले आउट ऑफ द मनी ले लेता हूं। तो मान लीजिए इसका एक लॉट 25 का, तो कितने हुए? 1250। टोटल कितने हुए? 1250 में आपने इसके आउट ऑफ द मनी ले ली। अब मान लीजिए मार्केट जब 20,000 से बढ़कर चला तो 20,500 पर आ गया। जो आउट ऑफ द मनी आपने ली थी वहां पर आ गया। यदि यहां पर आ जाता है तो आपने जो 50 रुपए के आप थे, आपने जो 50 रुपए लगाए थे, ये कितने हो जाएंगे? देखिए, 500 रुपए जैसे 500 अंक जैसे बढ़े तो आपकी जो वैल्यू है वो कितने पैसे बढ़ेंगे? तो हमने जैसे डेल्टा का मान, आउट ऑफ द मनी का मान देखा था कि 0.5 से 0 के बीच में होता है आउट ऑफ द मनी। तो कितना हुआ? 500 अंक बढ़े। अब 0.5 यानी इसके आसपास लगभग बड़ा ही होगा। तो मान लीजिए अपन ले लेते हैं 0.2 ले लेते हैं। कितना हुआ? 100। तो जो अपनी प्राइस थी 50 रुपए, ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 100 और 50, 150। 150 पर चली गई। और अपनी जो टोटल प्राइस है ये कितनी हो जाएगी? 3750। इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बढ़ता है धड़ाम से। तो ऐसे ही पैसा बढ़ता है जैसे आप आउट ऑफ द मनी लेते हो या इन द मनी लेते हो। तो मान लीजिए अपनी कितने हुए? 150 रुपए हो गए। अब निफ्टी धीरे धीरे और बढ़ जाती है। 20,500 से ये 20,700 पर आ जाती है। बीस 20,700 पर आ गई तो आपके 200 अंक और बढ़ गए। यानी 20,000 यहां से चलते हुए 20,700 तक आ गए। जब आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया था, वो लिया था 20,500, आउट ऑफ द मनी लिया था। अब जो आपकी आउट ऑफ द मनी है यह एटीएम बन जाएगी, एट द मनी। क्या बन जाएगा? एट द मनी। अब जो काउंट होगी ये एट द मनी से होगी, आउट ऑफ द मनी से नहीं होगी। तो एट द मनी की कितनी थी? 0.5। डेल्टा वैल्यू यही थी। अब मान लीजिए कितने पॉइंट बढ़े? 200 पॉइंट और बढ़े। तो 200 कितने? यहाँ पे 100, यानी कितने हो गए? 250 हो गए। प्राइस आपकी 250 हो गए। अब धीरे धीरे मान लीजिए फिर निफ्टी बढ़ती हुई 21,000 पर चली जाती है। निफ्टी बढ़ते बढ़ते यहां से बढ़ते बढ़ते 21,000 पर पहुंच जाती है। तो अब आपके कितने पॉइंट बढ़े? 300 पॉइंट बढ़ गए। कितने? अब ये जो आपके 20,500 थे ना, ये क्या हो गया? एटीएम, आउट ऑफ द मनी ली थी आपने, फिर ये एटीएम बन गया। अब बन गया ये इन द मनी, ITM, यानी अब इन द मनी हो गए। और इन द मनी की वैल्यू भी आपको पता ही था
तो ये 0.8 से इसका भाग देते हैं। कहाँ से देते हैं? एक के बीच में है 0.5 से, एक के बीच में इन द मनी की वैल्यू थी, तो इसके आसपास पहुंच गई यानी एक के, तो 0.8 से मान लेते हैं इसके आसपास है, तो कितना हुआ? 240। अब आपकी प्राइस कितनी हो गई? 150, 250 और 490। ये 240 भी जोड़ लिए, कितने हो गए? 490। तो इसी प्रकार से जब मार्केट बढ़ता बढ़ता आता है, देखो 20,000 से बढ़ते हुए 21,000 पर पहुंच गया, तो ये हमारा गामा हो गया। गामा कैसे हुआ? जैसे बार बार इसमें कैलकुलेशन हुआ, जैसे हमने प्राइस तो डेल्टा से निकाली, लेकिन बार बार जो चेंज हुआ, जैसे 0.5, 0.2 और 0.8, ये जो कैलकुलेशन बार बार अपन करते हैं डेल्टा कैसे, तो इसे हम गामा बोलते हैं। तो ये सिंपल सी भाषा में आप गामा को समझ गए होंगे कि गामा किस प्रकार से हम गामा को आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसे हम गामा बोलते हैं।